अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कन्वर्सेशंस विद इम्तियाजगुल। और इस सेगमेंट में मैट्रिक्स मैक के लिए हम उमूमन जो जनरल इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज जिनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान से भी बनता है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, जिसको पाकिस्तानी डायस्पोरा भी कहते हैं, और बड़ा उनके दिल में दर्द है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के लिए भी कंट्रीब्यूट करें जो उनकी अपनी कैपेसिटी है उसमें। और ख़ास तौर पे जो बाहर लोग तवील अरसे से मौजूद होते हैं, उनके अंदर ये पैशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो हम ऐसे ही एक दो पाकिस्तानियों के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आज के इस कन्वर्सेशन में। एक तो हैं मोहम्मद अनवर खान साहब, ये फिनटेक, आईटी, सॉफ्टवेयर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त डायनामिक इनका करियर रहा है। उनके साथ नाइला काजी हैं, वो भी एस्पायर नामी एक इनिशिएटिव है, ग्रुप है, उसके साथ वाबस्ता हैं, और उसमें ट्रेनर भी हैं, प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, उसके हवाले से बहुत सारे कम लोगों को पाकिस्तान में पता है एक्चुअली कि असल में ये होता क्या है। यहाँ तो चूँकि लोगों ने एक नारा सुना हुआ है कि तब्दीली आ गई है, तब्दीली आने वाली है, उसका मजाक भी बन गया। तो अनवर साहब, अगर आप क्विकली अपना एक मुख्तसर सा एक तारुफ करवा दें तो बड़ा अच्छा होगा। मेरा ताल्लुक फिनटेक से है, यहाँ कैलिफोर्निया में, यहाँ पे सिलिकॉन वैली बेस्ड हूँ। मुझे यहाँ पे सिलिकॉन वैली में 30 इयर्स हो गए हैं और यूएस में 40 इयर्स। आई ग्रो अप इन लाहौर, और जाहिर है बहुत ये लास्ट 39 इयर्स ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इट हैज़ बीन वेरी बिजी। सो at the age of 64, then you think, what's next for you? And alhamdulillah, I always try to think big and have accomplished accordingly. So now I really would like to see what I have seen. Many other countries gone quite advanced in IT sector. And alhamdulillah, Pakistan is as a pivotal point in my view, where we have a young team. So I want to give back to Pakistan. So I have a passion to share what I have learned over these years with Pakistanis. अभी आपसे मज़ीद पूछते हैं इस हवाले से। नायला जी, अब आप बताइए। Assalamualaikum. Thank you so much. It's such a true privilege to come back here again, and I brought Anwar, my peer from Aspire family. So my name is Naila. I live in Canada. I've lived in Australia almost half of my life, and I said I'm a global citizen because I worked and lived in several continents. I have almost 2 decades of experience working in large corporate organizations, alongside like running my own businesses, my own consulting, and a couple of my own little things which I do on the side. But I bring in lots of experience in leadership and how do we manage change, how do we actually lead that transformation which is sustainable. आपने इम्तियाज कहा कि एक वो नारा और एक मजाक भी बन गया, तो because we don't sometimes have strategy, we just talk about change, but it requires a very structured approach. And I have successful experience for many years just leading those transformation very successfully, and change is hard. अनवर साहब, आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान में हाल ही में आप चूँकि फॉलो भी करते होंगे, पैशन भी है आपका, जो 3-4 हफ्तों के दौरान ये हुआ, तो आपको उस पर कोई ताज्जुब हुआ? नहीं, थोड़ा सा ताज्जुब इस बात पे कि कंट्रीज आई थिंक दे प्रोग्रेस बेटर इफ देयर इज अ कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट अगर कायम रहे एंड दे आर गिवन अ चांस, डजंट मैटर व्हाट गवर्नमेंट, कीपिंग द पॉलिटिक्स ऑन द साइड, दे नीड टू कंप्लीट देयर टर्म and then be able to accomplish what they're trying, because they have a roadmap and they follow that roadmap. So with that said, at the same time, I do believe that the momentum we are seeing in young generation on this IT sector side, where there are a lot of startups, they are in the making. In fact, the Naya Pakistan is in the making, in my view. It's keeping the politics on the side. Alhamdulillah, Pakistan is in the making, which is going to grow based on IT. What's fundamentally changed is the technologies. Because internet, because of the cloud computing, because of the software or digital transformation that's taking place in every facet of our life, whether it's business life or our personal lives. And because
any of those software or service can be developed anywhere in the country. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान की यूथ जो है, यानी यंग जनरेशन कोई 60-62% बताया जाता है। और नाइला, बिफोर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, चूँकि अभी अनवर साहब ने वही बात की है जो मैं उनसे सवाल पूछना चाह रहा था। स्टार्टअप्स की इन्होंने बात की। पाकिस्तान में स्टार्टअप का कैपिटल जो है, अभी हमने सुना कि पिछले साल 1.5 साल में एक्सपोनेंशियली उसमें इजाफा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की टिपिकल एक बहुत बड़ी रुकावट है ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है, क्या वो बहुत बड़ी रुकावट नहीं है फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी से फायदा उठाने की राह में? I think that's another thing which I saw a big change. There's not only a passion that exists among our young Pakistanis, and alhamdulillah, by the way, to give you the figures, the last year and the first 3 months of this year, $500 million have been invested in startups. $500 million. That is more than 10 years before. So you see this, and it's a great indicator. Things have started to happen. So that is a very important milestone in my view. Okay. Number one. And by the way, last year, to be specific, $350 million was invested, and is expected to be about $750 million invested in Pakistani startups this year. So it's a good momentum side. Number two, the opportunity that Pakistan has because of this momentum, and some of the startups, they have already started doing very well, is also based on the good timing. There are more than 100 million mobile users using internet now. And as you know, as I've seen in Pakistan, most of the people, they access internet through the mobile. Because they're on the go, whether they're at the business, whether they're at home, or whether they're anywhere, mobile has become very important part of their life. And they actively use it as well, which is no different or no less than any other country, whether it's US or China or anywhere. So because of that reason, that has really created a great opportunity for these startups to make it big. आज आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कतई नज़र इसके कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत कर रहा है, कौन कर रहा है, इससे कतई नज़र पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, चूँकि यहाँ की नौजवान नस्ल तालीम याफ्ता भी है, टैलेंटेड भी है, और उसके ज़रिए आईटी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई हैं, और स्टार्टअप्स के ज़रिए जो कैपिटल मोबिलाइजेशन हुई है गुज़िश्ता 7 साल के दौरान, वो गैर मामूली हुई है, और आपकी तमाम तर उम्मीद उससे वाबस्ता है। नाइला, आप बताइए। जैसे उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए, आई एम अ पर्सनल बिलीवर दैट इन एनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, इफ यू रियली लुक आउट, the growth, the main growth comes from the private sector. If the private sector gets going, then it cannot be stopped. That's number one. What's the role of the government is to simplify the policies and drive towards ease of doing business. Now that has been done over the last 2 years. There was conscious effort taken by the government to make it easier to incorporate a company, and I was engaged in that process as well, and worked with the government and or to open a business account for a startup, which was used to be very tough. It's for many decades, so it's not recent, but it has been made easier. And there are many other things that have been made easier, which are extremely important, critical for any startups. There was a desire, not only at the government politics level, but there was a desire at the FBR level, at SECP level, at a State Bank of Pakistan level. All of these people, these are the people who don't, they're not touched with the politics, but they are there, and they had a strong desire to make it easier as well. So things are progressing on both levels. ओके, यानी इसका मतलब है कि पिछले 3-4 साल में एक नया मोमेंटम पैदा हुआ है तब्दीली के लिए, रिफॉर्म्स के लिए। नाइला, आप भी जब पाकिस्तान आई, इतने 20 साल के बाद आप पाकिस्तान आई, तो आपने कहा कि आई एम बोल्ड ओवर, कि मैं तो बहुत मुतासिर हूँ, मुझे तो आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान इतना आगे चला गया है। तो अभी जो 3-4-5 हफ्ते के दौरान आपने सियासी तब्दीलियाँ देखी हैं, तो आपकी जो उम्मीदें पैदा हुई थी इन तब्दीलियों की वजह से, वो डैश तो नहीं हुई? I think जो अनवर साहब ने कहा, I would reiterate the same thing, regardless what politics and who is ruling and who is not, regardless of that, you look at the overall जो हमारी youth है, right? So my interaction,
little bit track back. So I went कुछ project भी था और उसके अंदर मुझे बहुत से schools में जाने की opportunity मिली, public school, rural and very poor areas and a little bit middle class. So we wanted a variety of schools. So I visited almost like 11 schools. I met with almost 500 girls. और इसी तरह से 70-80 teachers I interviewed one-on-one and कुछ focus group भी किए. तो I was so impressed कि वो जो दुखी stories मैं जमा करने गई थी, like girls in misery and women are really oppressed and suffering, वो कहीं नहीं था, right? So what I heard from girls and women, they were truly empowered, regardless उसके अंदर जैसा अनवर ने कहा कि government cannot guide your day to day, like your every moment is your own decisions. And I saw those opportunities of leadership by girls, by women, by like youth, in all kind of sectors, like poor areas maybe, rural areas maybe, urban areas maybe. और वो जो दुखी story I wanted to gather, honestly, I did not come across, and I'm not discounting the fact that के issues हैं, poverty के issues हैं, people don't have access to a lot of facilities, but everybody in their own scope of influence, they were doing really great, and that was very astonishing for me, especially females. और जब मैं बात education की करती हूँ, and I was surprised कि every single girl said कि उनके father उनको बहुत support करते हैं, भाई को इतनी नहीं मिलती शाबाश जितनी मुझे मिलती है, for example. So you could see that change is coming, and that change is in the making, regardless political नारा हो या ना हो, but people's mindset are changing, and technology is the pivotal point which has played a key role. People have access to phones, they look up to role models, they look up to successful women, youth जो है वो, they look at different startup opportunities, and they are out there to gather those opportunities. अब हमारा काम ये है कि उस level से अब structured change की तरफ कैसे जाना है. वो जो एक awareness और enthusiasm का phase है, that is there. वो जो fire को शुरू होना है, I think that is ignited. People are very much into that motion. It would be missed opportunity for us, I don't know, like people expats या किसी भी तरह से कोई भी institution जो structured enough हो to take this forward, and उस तरह से we can really become our like culture for tomorrow क्या है, या हमारा जो सुबह का future है वो क्या है. So that's what we have to do now. अच्छा, मैं यहाँ पे एक्चुअली आपने बड़ी ज़बरदस्त ये बात कही कि आप दुखी स्टोरी की तलाश में पाकिस्तान आई थी और आपको उसका कोई नज़र नहीं आया कहीं पे. तो अनवर साहब, आप ये बताइए कि चूँकि आप भी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पाकिस्तान से जो खबर निकलती है, जो स्टोरी निकलती है, वो दुख की निकलती है, वायलेंस की निकलती है. तो आपको भी इसी किस्म का कोई तजुर्बा था कि आप? एब्सोल्युटली. आई थिंक मेरे जो मीडिया के साथ जो है ना वो एक कंप्लेन हमेशा रहती है, और माइंडसेट के साथ जो बात मैं पाकिस्तानियों से भी बात करता हूँ, they always try to look at the glass half empty rather than looking glass half full. Alhamdulillah, there are so many positive things in Pakistan. Not only the talent and not only what Naila is saying, what I also personally saw when I was doing the boot camps or I went to the different universities and worked with various different universities, and I was really surprised that which I was comparing 40 years back, right? There used to be 2-3 girls in engineering school. Now you look around, almost half of the students, they're women. And not only that thing, which is very, very powerful, because for any economy to grow, both need to participate, right? Number one, and both need to work towards the growth of the country. Number two, if you look at it, head of innovation in University of Karachi is woman, Dr. Asma. You look at the head of innovation in Sir Syed University is a woman. I mean, it's just amazing how they are driving. Not only they're going in engineering school and participate, they're driving innovation as well. So when you see that thing, and hands in hands, and the men and the women, they're working together in the startups, and they forget completely gender aspect of it. So that blending in is one of the most important things that has happened, and that will carry through where we need to go. नाइला, आपको भी ऐसे ही लगा कि जो जेंडर एस्पेक्ट है ये अब बेसिकली इररिलेवेंट, उसको सानवी हैसियत इख्तियार कर गया है, और जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, उनका फोकस जो है वो तालीम पे है. Yeah, देखें, I'll just give you an example. So I belong to very rural
it used to be rural area Chiniot. I belong to that very conservative society. It used to be. So, जब मेरे recent trip में, that was in January this year, मेरे नादरा कार्ड में कुछ issue आया, and they sent me to Nadra card office. So I went in my typical like chadar and all, because I respect our local culture, and I was expecting कि वहाँ पे मैं जाऊँगी and males होंगे. To my surprise, every single counter there was a woman, and I'm talking about very rural area. I'm talking about a very conservative society. They were respectful of the culture, the way like उनको अपना decorum जिस तरह से रखना है, but there were women. So, and they were working like with men as like equal partner. They were working with like great professional ethics. So I was there for longer than I wanted to be because I wanted to observe. So these are just little examples. But if you look at overall, जैसे startup में हम boot camp करते हैं under Aspire, जैसे Aspire is our expats का group है, and our Aspire family, I call them, people I convert. We're really coming back to the country, giving back to the country. So half of our startup की जो honors हैं या जो ideas लेके लड़कियां सामने आ रही हैं, they are girls, and I think almost 100% of them have come from rural backgrounds and smaller cities. They're not just from big major cities. So you could see that those boundaries which were raised for girls in the past, they're no longer there. And it's very refreshing to see कि उनके जो male family members हैं, like I was very curious to know कि who encourages them. So it's not just mothers like older days, it's their dads, it's their brothers, it's their uncles, और कुछ जो married लड़कियां उनके husbands. That is very refreshing to see. And there is a danger, अगर हम अपनी narrative और अपनी story change नहीं करेंगे, तो we are going to a dangerous path. Like it's one-sided story needs to be changed. Our narrative has to change. ये narrative की जो अनवर साहब नाइला ने बात की है, मैं इत्तेफाक है इसी हवाले से अभी आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि जो narrative जो शुरू में इन्होंने बात की कि मनफी स्टोरी या दुखी स्टोरी, ये जो आप दोनों जो बातें कर रहे हैं वो मुख्तलिफ लग रही है उस तासुर से जो आम तौर पे पाकिस्तानियों के अंदर पाया जाता है. तो कितने लोग हैं जो कि वाकईतन जो पॉजिटिव साइड है उस पे यकीन करते हैं, जो मीडिया में आता है उस पे यकीन नहीं करते? और I am so glad you asked that question, and it's really interesting. These young generation folks who have grown, in my view, up to the age of 25, let's just say that, who have grown through the internet exposure, who have seen the world outside of Pakistan in a daily way, you know, because they are exposed through the media, social media in a daily way, they have a more positive thinking. They are, you know, the reason they are pumped up, the reason they are so energetic, they see that why can't we do the same thing or better than anywhere in the world has been done. This is not, I have seen that thing from a typical Pakistani. They always go, oh no, ji, hamare to nahi, wo to bahar wale kar sakte hain, wo west wala wo kar. There is no difference in my view today that what can be done in anywhere in any Western country can be accomplished, alhamdulillah, in Pakistan today. And that's what the passion, that's what the mindset our young generation have. That's the where the change is. And I really suggest the media, they need to start at least showing some programs, focus on the programs on bringing the young generation and communicate what they think, how they think, and bring their success stories. There are a lot of success stories now. Okay. And share those success stories proactively with the public. जी नाइला, आप इस बात को किस तरह आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि अब हमें लगता ही है आपकी बातें सुन के कि आपका ज़्यादा फोकस बच्चियों पे है, ख़वातीन पे है. बिल्कुल वो होना चाहिए, लेकिन जो आपने हालात यहाँ पे देखे, आप समझती हैं कि इसको हमें एक यूनिवर्सल अंदाज में आगे ले जाना चाहिए. सिर्फ बच्चियों पे फोकस नहीं करना, बल्कि सेंसिटाइजेशन की जहाँ ज़रूरत है वो लड़कों की उनको सेंसिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू, बहन के साथ इम्तियाजी सलूक ना करें, बल्कि उनको भी बराबर का घर का मेंबर समझें. जी, तो it goes back to the same narrative which I came in 20 years ago कि औरत बड़ी दुखी है वहाँ पे, right? So naturally जब I got resources, and especially बार-बार मैं Aspire का जिक्र करती हूँ because these are my family who brought me back to Pakistan. So जब I thought okay किस area पे focus करना चाहिए, तो based on my own experience I naturally thought girls, teenager, adolescent girls, especially वो जो grade 12 और grade 14 का university के first 2 years से पहले का time gap होता है. There were lots of struggles in my time कि FSC नहीं की, डॉक्टर नहीं बने, तो
you have no future, like no one Pakistan ke andar. So when I started working, so it was just natural for me कि ये most oppressed group है हमारी population का, so let's focus on that. But as I said, I'm surprisingly and refreshingly shocked कि they are no longer वो दुखी. तो अब तो बिल्कुल neutrality है in terms of girls are so powerful, they're very strong, they know their future, they have career paths. So yes, we need to have a universal approach. We need to approach our boys as well. In fact, जो काम हम aspire के अंदर करते हैं, that's new, gender neutral. Like उसके अंदर we have boys, girls, men, women all together. जो personal मेरी एक तो initiatives हैं, they were mainly targeted at women, but I'm really planning to open it up to youth as well, like where men are concerned. अनु साहब, you have the last word. आप एक मिनट के अंदर अगर उर्दू में कोई मैसेज देना चाहें कि यहाँ के नौजवान को क्या करना चाहिए मौजूदा हालात में? नहीं, देखें इस वक्त जो है उनके अंदर पैशन है, उनके डिज़ायर है और बहुत सब अपॉर्चुनिटी उनके पास मौजूद है सक्सेसफुल होने की, कामयाब होने के लिए. अब उनको गाइडेंस चाहिए. गाइडेंस के लिए हमने ये एस्पायर पाकिस्तान जो है को फॉर्म किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने. जो हम लोगों ने सीखा है 40 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 10 साल में, हम शेयर कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं वो स्टार्टअप्स को और वो हमारी यंग जनरेशन को पाकिस्तान में टू सक्सीड इन देयर ओन जर्नी. तो ये बहुत ज़रूरी है. जो मैरिज जो है ना, क्योंकि मैंने यही देखा था चाइना में अर्ली ग्रोथ होते हुए 98-99 में, क्योंकि आई यूज्ड टू कम्यूट टू बीजिंग एवरी मंथ एंड दैट्स व्हाट वी वर डूइंग. एंड आईटी में बहुत पीछे था उस वक्त चाइना जो है, और अब देखे कहाँ तक पहुँच चुका है. इंडिया भी गुजर चुका है इसी से, इंडोनेशिया भी गुजर चुका है इसी, और सो मैनी अदर कंट्रीज. अब पाकिस्तान में और दोनों ओवरसीज पाकिस्तानीज और हमारे लोकल जनरेशन जो है हमारी, जो बहुत एक्साइटेड है, दोनों मिलकर काम करें. तो उसमें मैं एनकरेज कर रहा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी आगे बढ़े, एस्पायर पाकिस्तान को ज्वाइन करें. aspirpk.org है, वहाँ पे जाके फ्री मेंबरशिप है और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपको इन मुख्तलिफ स्टार्टअप्स को हेल्प करने की, आपकी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है. ये दोनों चीज़ें अगर चलती रहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारे पाकिस्तानी यंग जनरेशन है, दे आर वेरी एक्साइटेड टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ हेल्प. दे डू रिकॉग्नाइज दैट बिकॉज दे गोना कम्पीट एट द ग्लोबल लेवल. टू कम्पीट एट द ग्लोबल लेवल, वो जो ग्लोबल लेवल को कम्पीट करने के लिए उनको ज़रूरत भी है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को वो अपनाएं. वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ला सकते हैं. ओके जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. दोस्तों, आपने नाइला काजी साहिबा की बातें सुनी, मोहम्मद अनवर खान साहब की बातें सुनी. बड़ी इंस्पायरिंग ये स्टोरीज़ हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए. उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, पाकिस्तान में नौजवान टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उसको चैनलाइज गाइड करने की ज़रूरत है. नौजवान पाकिस्तान की उम्मीद हैं, और अगर वो चाहते हैं तो एस्पायर जो तंजीम है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, उसके साथ कनेक्ट होकर उनकी रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं. यानी मायूसी जो है वो हमें उसका इजहार नहीं करना चाहिए, मायूसी की वजह से काम नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मौके बहुत ज़्यादा हैं. जिस तरह भारत और चीन ने तरक्की की अपनी नौजवान आबादी की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, आईटी में तरक्की की है, पाकिस्तान भी ऐसी तरक्की कर सकते हैं. और अनवर साहब और नाइला काजी जो है इसकी ज़िंदा मिसालें हैं. ये पाकिस्तान में अपना काम जारी रखे हुए हैं और इनका ये इरादा है कि इस काम को मज़ीद फैलाए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके. बहुत बहुत शुक्रिया.